हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफॉर्म एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम अपनी प्रोग्रेस को ही कंटिन्यू करेंगे एंड इसका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट से आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। पहला पार्ट जो था हमने वो लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। अभी की वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि है y इज इक्वल्स टू रूट में 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर आप देखोगे तो रूट है और रूट में ये दो फंक्शन हैं, जो दो फंक्शन फ्रैक्शन में आपको दिए हुए हैं। तो कॉमन रूट, जब भी आपको रूट ऐसे बड़ा सा रूट गिवन होगा दोनों फ्रैक्शन में अप्लाई किया हुआ, तो उसका मतलब होता है कि दोनों ही जो फंक्शन वाला पार्ट है फ्रैक्शन का, वो जो रूट है वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से इसके। तो जैसे मैंने बताया कि रूट का मतलब होता है 1/2, मतलब पावर में 1/2, तो इसलिए हम इस फंक्शन के पावर में 1/2 हम यहाँ दिखा देंगे। और ये चीज मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि हम इसको डिफरेंशिएट कर पाए x की पावर n वाले फॉर्मूला में। तो जब भी आपको फंक्शन गिवन होगा रूट के केस में, तो आप उसको 1/2 एज अ पावर दिखा दीजिए, देन उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए x की पावर n के लिए। अब ये x तो है नहीं, लेकिन इस केस में हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वाली स्टेटमेंट लिख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पर मैंने आपको ये दिखाया हुआ है कि ये x की पावर n के लिए डिफरेंशिएट हो रहा है, देन फर्दर हम इस अंदर इनसाइड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे जो कि फ्रैक्शन में है, तो इसे हम क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करेंगे। आगे 1/2 मतलब x की पावर n x की पावर n माइनस 1 इंटू में फ्रैक्शन वाला जो हमारा जो डिनोमिनेटर है उसको हम स्क्वायर में लिखेंगे एंड देन ये एज इट इज लिखा जाएगा। इसके लिए डिफरेंशिएशन माइनस, देन जो डिफरेंशिएट नहीं हुआ उसको अगले स्टेप में डिफरेंशिएट करेंगे और अगला वाला जो है वो फंक्शन वो एज इट इज। अब यहाँ पर 1/2 में से हमने माइनस किया 1, तो हमें मिलेगा माइनस का 1/2 एंड मैंने इसे सॉल्व करके लिखा है डिफरेंशिएट करके 1 और x को मिलेगा 1 के लिए 0 हो जाएगा एंड x के लिए -1, तो ये हो गया माइनस का 1 एंड ऐसे ही 1 प्लस एक्स 0 प्लस 1 होगा और ये एज इट इज लिखा जाएगा। तो इस केस में ये यहाँ डिफरेंशिएट होके हमने ऐसे लिख लिया है। अब बात आती है इसको इससे मल्टीप्लाई करने की। तो ये माइनस का 1 है, इस माइनस के 1 की वजह से इस हर एक टर्म के साइन चेंज होंगे, तो इस अकॉर्डिंग ये मुझे मिलेगा 1 की 1 से हुई तो माइनस का 1, माइनस 1 की x से हुई तो माइनस का x, माइनस की वजह से इसके साइन चेंज होंगे क्योंकि इस फंक्शन के आगे माइनस है, तो इसलिए ये हो जाएगा माइनस का 1 एंड ये प्लस का x से x कैंसिल आउट हुआ, सो वी गेट माइनस का 2/1 प्लस x का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये माइनस का 1/2 आया। यहाँ पर मैंने दिखाया है कि ये दोनों ही फंक्शन के लिए माइनस का 1/2 ऐसा लिखा जा सकता है। ये स्टेप मैंने इसलिए दिखाया है ताकि हम नेगेटिव पावर, जो नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट है, इसको हम रेसिप्रोकल कर सके। यहाँ पर नेगेटिव पावर के साथ ये नीचे चले जाएगा, तो मेरे पास ये हो जाएगा 1/, मतलब फ्रैक्शन में आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी नेगेटिव पावर होती है तो वो पॉजिटिव तभी हो जाएगी जब आप उसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में उससे ले जाएंगे, तो वो 1/, के पावर में लिखा जा सकता है। तो इस अकॉर्डिंग ये पूरा 1/, करके एंड पॉजिटिव पावर बन जाएगा एंड एज इट इज ये भी मैंने 1/, में पॉजिटिव पावर के साथ। अब ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है मेरा ऊपर आकर पूरा रेसिप्रोकल हो जाता है, जिस वजह से ये 1 प्लस एक्स का पावर 1/2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर आ जाएगा एंड ये मेरा नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। तो इस अकॉर्डिंग ये सॉल्व करके माइनस का 2 हो गया, x कैंसिल हो गया एंड ये पार्ट मैंने कैसे सॉल्व करके इसे लिखा है ये मैंने यहाँ दिखाया है। तो पावर जो थी वो नेगेटिव में थी, मैंने पॉजिटिव में लिख ली है। इसके बाद अगला स्टेप रहेगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद मैं 1/2 को कॉमन रूट में लिख लूंगी, जैसे कि ये हमें गिवन था। तो इस तरीके से इसको मैंने रूट में लिख लिया है यहाँ पर एंड माइनस में 1 और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। तो क्वेश्चन ये जो डिफरेंशिएशन के होते हैं सिर्फ दिखने के ही लेंदी होते हैं, लेकिन बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है, ज्यादा आपको इसमें करना नहीं पड़ता क्योंकि डिफरेंशिएट आपको कैसे करना है और कब कब आपको रिड्यूस करने की जरूरत पड़ेगी वो हम क्वेश्चन वाइज देखते हुए आ रहे हैं। तो
यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये आपको एक ऐसा फ्रैक्शन गिवन है जिसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके के फंक्शन को हम रैशनलाइज करके रिड्यूस कर लेंगे, देन उसके बाद फिर उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने एग्जांपल्स में भी देखे थे जो कि अभी हम देख रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं इसको डिफरेंशिएशन से। तो यहाँ पर पहले मैंने लेट कर लिया सिर्फ फंक्शन को ही, एंड इस फंक्शन को ही मैं रिड्यूस करने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप यही बनता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो मैंने वो चीज नहीं लिखी है, आप यहाँ पर जरूर लिख लीजिए रैशनलाइज डिनोमिनेटर। एंड इस केस में आप इसको डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे साथ में दोनों को। तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव के साथ डिनोमिनेटर वाले को कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसका अपोजिट साइन वाला ही हमारा फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर और नीचे। देन ये दोनों सेम फंक्शन है तो होल स्क्वायर में लिखा जा सकता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर लेंगे, एंड ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। देखेंगे आप a और a सेम है, इसलिए मैं इसको a प्लस बी और a माइनस बी कह सकती हूँ। फंक्शन अलग होंगे तब उस केस में नहीं हो सकता a माइनस बी, a माइनस बी। आपको a मतलब होता है कि मैं a इसको मान रही हूँ जो कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो ऐसे ही इसके लिए ये a भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ऐसे ही सेम एज इट इज ये भी मेरा आइडेंटिटी की वजह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी में यूज हो सकता है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ उसको a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों मल्टीप्लाई होके मिलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसे। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई फंक्शन रूट में गिवन होगा तो उस केस में अगर वो स्क्वायर होगा तो हमारा उसका रूट जो है वो हट जाएगा, क्योंकि रूट मतलब क्या होता है 1/2, एंड 1/2 है तो 1/2 के लिए इंटू होगा 2 के साथ, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो हमें क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे ही मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख लिया है, प्लस में 2 इंटू में ये मैंने साथ में कॉमन में लिख लिया। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए मैंने इनके रूट को कॉमन कर लिया। तो दोनों टर्म जब मल्टीप्लाई हो रही है तभी रूट कॉमन में लिखी जा सकती है, प्लस या माइनस में नहीं हो सकता, ऐसे मैंने आपको बताया था। एंड लास्ट क्वेश्चन में भी रूट में हमने फ्रैक्शंस को लिख लिया। तो दोनों अलग अलग फंक्शंस डिवाइड हो रहे थे तो हमने उनको कॉमन रूट में लिखा था। तो कॉमन रूट में तभी लिखा जाएगा जब आपके फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिवाइड हो रहे हैं। तो इस केस में ये मेरा कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, एंड फर्दर मैंने इसको सॉल्व कर लूंगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, तो 2x स्क्वायर प्लस में a प्लस बी एंड a माइनस बी वाली आइडेंटिटी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो a का स्क्वायर होगा मतलब x का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। तो सॉल्व करके मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा ये फंक्शन। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 2 कॉमन लेने के बाद कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, क्योंकि तब वो एक कॉमन 2 होगा जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लस वाले फंक्शंस कभी भी नीचे वाले फंक्शन से नहीं कैंसिल हो सकते। मतलब जैसे यहाँ पर अगर आपको 2 दिख रहा है और यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो आप ऐसे इनको नहीं कैंसिल आउट कर सकते। आपको कैंसिल आउट तभी पॉसिबल है जब वो मल्टीप्लाई में लिखे हैं। तो अगर यहाँ 2 है और यहाँ 2 नहीं होता तो उस केस में हम कॉमन 2 भी नहीं कर पाते, तो उस केस में वो चीज कैंसिल आउट होती ही नहीं 2। तो यहाँ पर 2 कॉमन मैंने किया, देन वो अब मल्टीप्लाई में आ गया इस पूरे फंक्शन से, तो इसलिए अब ये कैंसिल आउट हो गया। तो ऐसा मेरा रिड्यूस होके अब ये फंक्शन कुछ इस तरीके से बन गया है। अब हम इसको फर्दर लिखने के बाद डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि अब ये डिफरेंशिएशन हमारा इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया है। अब हम इसको इस फंक्शन की जगह पर इस फंक्शन को लिख लेंगे, रिड्यूस्ड फंक्शन को। तो यहाँ पर देखिए मैंने रिड्यूस्ड फंक्शन को लिख लिया है। डिफरेंशिएट कर लेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड डिफरेंशिएशन यहाँ पर x की पावर n के लिए होगा, और यहाँ रूट x के लिए मैंने आपको डिफरेंशिएशन बताया था 1/2 रूट x। तो यहाँ पर मैंने लिखकर दिखाया भी हुआ है। एंड ये कैसे बना था इसके लिए डिराइव भी हमने किया था। पुराने क्वेश्चंस को आप जरूर देखिए और एक जगह पे जरूर लिख लीजिए नोट्स को सारा बनाकर कि कैसे कौन सा फंक्शन के लिए रूल हम बना रहे हैं एंड अप्लाई करते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स करने के बाद ये फॉर्मूले में हो जाएगा 2x, एंड इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट x। ये फर्दर डिफरेंशिएट होगा क्योंकि रूट x तो है नहीं, ये x की पावर 4 - 1 तो इनसाइड फंक्शन फर्दर डिफरेंशिएट होगा। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे हम x की पावर n में, और ये हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3 माइनस का 0। सॉल्व किया मैंने इसको आगे, तो यहाँ पर ये 2x हुआ प्लस में 1/2 रूट में x की पावर 4 - 1 इंटू में ये, एंड ये पूरा पार्ट से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये दोनों एक फ्रैक्शन है, तो इसलिए 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ यहाँ पर, तो 2 मुझे मिला। तो सॉल्व करके अब ये 2x है और ये 2x का क्यूब है, तो इन्हें भी आप ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ऐसे फ्रेंड्स आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
जो भी क्वेश्चन अभी तक हमने कवर कर लिए, अगर आपको उसमें किसी में भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। और हमारी वीडियोस में कंटिन्यू रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें, तभी हम अपनी वीडियोस को और ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।